मैं आपको लखनऊ का एक किस्सा सुनाता हूँ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाब वाजिद अली शाह के शासन के वक्त एक बार होली और मुहर्रम साथ पड़ गया था। इस मुस्लिम अब जाहिर सी बात है, नवाब वाजिद अली शाह एक मुस्लिम शासक थे, तो मुहर्रम संबंधी कार्यों को उन्होंने वक्त से पहले ख़त्म करा दिया था। होली का दिन था साथ में, और जिससे हिंदुओं को होली खेलने में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। फिर उसके बाद फिर इसी तरीके से कल वाजिद अली शाह के इस लखनऊ में गुंडों ने, या यूँ कहें कि भगवाधारी गुंडों ने, उस विरासत पर डंडे बरसाए जो यहाँ की आबो हवा का हिस्सा है। नमस्कार, मैं काशिफ अली। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण से भी रूबरू पहले कराऊंगा जो उन्होंने 18 अप्रैल 2003 को दिया था। उन्होंने श्रीनगर में एक सभा के दौरान कहा था कि हम लोग यहाँ आपके दुख और दर्द को बांटने आए हैं। आपकी जो भी शिकायतें हैं हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। आप दिल्ली के दरवाजे खटखटाएं, दिल्ली की केंद्र सरकार के दरवाजे आपके लिए कभी बंद नहीं होंगे। हमारे दिलों के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उनके भाषण का असर कश्मीरियों पर पड़ा और उनको पहली बार लगा कि दिल्ली से आया कोई नेता उनके दुख दर्द को समझता है। अपने 50 सालों के लंबे राजनीतिक कैरियर में वाजपेयी जी ने यह अनुभव किया कि कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की नीति हमेशा गलत रही है। जब वाजपेयी जी ने कहा कि संविधान के दायरे में बात करने की बात कही तो अलगाववादियों ने मना कर दिया था। इस पर वाजपेयी जी ने जवाब दिया था कि संविधान के दायरे में ना, सही इंसानियत के दायरे में बात होनी चाहिए। वाजपेयी जी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया था जो आज भी हमारे और आपके ज़बान पर रहता है। वाजपेयी जी ने कहा था, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का नारा दिया जो आज भी हर राज्य के लोगों की ज़ुबान पर है। कि मैंने आपको 18 अप्रैल 2003 के अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाषण में आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। आप भी याद रखिएगा, अपने दिमाग के उस हिस्से में रखिएगा जहाँ आप दूसरे मज़हब के लोगों से नफ़रत करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लोग इस भाषण को याद रखिएगा। अगर आप कश्मीरियों से नफ़रत करते हैं, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। अब मैं आपको कल उस घटना का जिक्र करता हूँ जो लखनऊ में हुई है। लखनऊ में एक रेहड़ी पे एक कश्मीरी युवक अपने ड्राई फ्रूट्स बेच रहा था। कुछ गुंडे आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कहाँ के हो? और वो रोने लगता है और वो कहता है कि मैं कश्मीर का हूँ, और फिर उसको मारने लगते हैं लोग। जी हाँ, अब ज़रा सोचिए कि एक रेहड़ी पर बेचने वाला, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाला, वो जो कश्मीर जो हमारा राज्य है, जो हमारे देश का हिस्सा है, क्या हम वहाँ के लोगों को इतनी नफ़रत की हिकारत से देखेंगे कि हम उनको मारने लगेंगे? आखिर क्यों? क्या आपको हर कश्मीरी में पत्थरबाज नज़र आता है? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो वाक़या था, ये भी याद रखिएगा ताकि आपको जहन में हर एक चीज़ रहे। अब मैं आपको लखनऊ की उस खबर से पूरा रूबरू करा देता हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार अभी लगाई थी कि कश्मीरियों पर देश के कई हिस्सों में हमले जारी हैं, उसको रोका जाए। केंद्र सरकार से भी कहा था और राज्य सरकार से भी कहा था कि कश्मीरियों पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। राजधानी लखनऊ का ये वाक़या है। कुछ भगवाधारी गुंडों ने लखनऊ के डालीगंज पुल पर ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी दुकानदारों की डंडों से पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मामला एक वीडियो के वायरल हो जाने के बाद हुआ। सोशल मीडिया पर रात भर ये वीडियो चलती रही और लोग अपने अपने अलग तरीके से गुस्सा जाहिर करते रहे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाली गई है वो लखनऊ के डालीगंज पुल का है। वीडियो में फुटपाथ पर कुछ कश्मीरी दुकानदार ड्राई फ्रूट बेचते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच दो भगवाधारी पहुंचते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, कहाँ से हो? कश्मीर से हो। दुकानदारों से आई कार्ड मांगते हैं और उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। कश्मीरी दुकानदारों की पिटाई होते देख लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मत पीटो, पुलिस आ रही है, इस मामले को पुलिस देखेगी। वीडियो में एक दुकानदार के पास आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। वो आधार कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो एक शख्स बीच बचाव करने आया था उस शख्स को दिखा रहा है कि देखिए मेरे पास भी आधार कार्ड है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। आधार कार्ड देखने के बाद भगवाधारी गुंडों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। चलिए, एक किस्सा और ये हुआ। अब दूसरे इस कहानी के दूसरे किस्से की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद कुछ तस्वीरें आई हैं कि जिसमें जो लोग मार रहे हैं वो उससे पहले एक ऐसे राष्ट्रभक्त चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं उस चैनल का आपको नाम तो नहीं बता सकता, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल कौन सा चैनल देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहा है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले की जांच चल रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए।
पुलवामा मामले हमले के बाद देश के कई हिस्सों में कश्मीरियों पर हमले हुए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र समेत कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया था कि कश्मीरियों पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। ये ऐसे मामले कई ऐसे यूपी के कई शहरों में नज़र आए, कई ऐसी जगह नज़र आए जहाँ पर हमले हो रहे थे। तो बहरहाल ये लखनऊ के डालीगंज पुल का मामला था जो अब काफ़ी सुर्खियों का बना रहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कुछ पत्थरबाज अगर वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वहाँ उसको हमारी सेना जवाब दे रही है, लेकिन जो कश्मीरी अपने ही देश में अपने दूसरे राज्यों में आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, आखिर उनको पीटने की इजाज़त कौन दे रहा है? आखिर उनको ये शरण कौन दे रहा है? आखिर कौन उन लोगों को ये पनाह दे रहा है? क्या हम कश्मीर को अपना राज्य मानते हैं लेकिन कश्मीरियों को अपना क्यों नहीं मानते? तो आखिर ये दोहरी राजनीति नहीं तो और क्या है? जब कश्मीर अपना है तो कश्मीरी अपने कैसे नहीं हो सकते? तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कल की लखनऊ की घटना के बाद, जिसके बाद योगी सरकार कटघरे में है और इस खबर के बाद लगातार सोशल मीडिया पर अपनी लोग गुस्सा निकाल रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा। बहरहाल अभी तो उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक और सांसद जूता चप्पल चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जूते का मैं माफ़ी चाहता हूं, जूते की कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो बीजेपी के हैं, कब देश के भक्ति के सर्टिफिकेट देने लगेंगे। तो फिलहाल आगे के लिए इतना ही। नमस्कार।